नेशनल पब्लिक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जलालाबाद ज़िला शामली। आज हम लोग यहीं पर मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल जो हमारे बराबर में बैठे हैं। इस कॉलेज की सबसे अहम बात यह है, आस मोहम्मद ज़रा एक बार कैमरा लगाइए इसकी बिल्डिंग पे, थोड़ा भूमिका में कैमरा लगाइए। 1914 की अगर बात करें, 1914 में ये कॉलेज नहीं एक धर्मशाला हुआ करती थी, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास है जहाँ पर मुसाफिर आराम किया करते थे, रुकते थे। लेकिन जैसा हमें प्रधानाचार्य जी ने बताया है, 1946 में 8वीं तक इसकी मान्यता हुई और 1949 में 49 में इसकी हाई स्कूल की मान्यता हुई, 1965 में इंटरमीडिएट की मान्यता हुई। आज भी आप कैमरे के ज़रिए देख रहे हैं इस इंटर कॉलेज की लोकेशन आज भी इंटर कॉलेज से डिफरेंट है। जितने भी इंटर कॉलेजेस आपने देखे होंगे उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट यहाँ की लोकेशन है। लेकिन सबसे पहले हम प्रधानाचार्य जी का परिचय और यहाँ के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। वेलकम सर, अपना नाम है? मेरा नाम अदीब अहमद खान। और सर इस बार रिज़ल्ट क्या रहा है? रिज़ल्ट कॉमर्स का हमारा 60% है, साइंस साइड का 80% है। पहले जो है इस स्कूल में केवल पीसीएम थी और पीसीएम होने के नाते 10-12 बच्चे यहाँ रहा करते थे। कौन से समय? ये जो है 12 तक यही हाल रहा इसका। 13 में जो है मैं प्रिंसिपल बना, वो भी एक जो है दुर्भाग्य के लिए सौभाग्य के लिए हमारे यहाँ प्रिंसिपल थे, वो हार्ट अटैक में गुजर गए, प्रमोद यादव। तो पहली सितंबर 2013 को मेरे पे चार्ज आया और मैंने सोचा कि भाई इस इलाके में कुछ करने की ज़रूरत है। इस कॉलेज में क्योंकि मैं 1990 में प्राइवेट था और 1991 में मैंने जो है ज्वाइन किया, तो उस समय से लगभग मैं रहा और 2013 में मुझे प्रधान पद का चार्ज मिला। तो मैंने अपने संघर्ष से अपने जेब से खर्च किया, भाग दौड़ करी, अपनी कार दौड़ाई। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो है पीसीएम में बायोलॉजी जोड़ी। बायोलॉजी आने के बाद फिर आर्ट साइड के लिए संघर्ष किया, आर्ट साइड लेकर आए, फिर कॉमर्स और कंप्यूटर। हमारा अब इस इलाके में इतने सब्जेक्ट कहीं नहीं मिलने आपको जितने यहाँ हैं, जितने यानी कॉमर्स तो आसपास कहीं है ही नहीं। कॉमर्स भी हमारा यहाँ है, बायोलॉजी भी है, कंप्यूटर भी है, इंटर में सब सब्जेक्ट हमारा है। 1913 से पहले के हालात आपने बयां किए हैं, लेकिन अभी जो आपका संघर्ष है, संघर्ष में अभी आपने हमें थोड़ा सा घुमाया। कुछ ऐसे पेड़ पौधे आपने लगाए हैं जो विदेशी हैं, जरा उनको भी मेंशन कीजिए। मैं चूँकि एक प्रकृति प्रेमी भी हूँ और उससे बड़ा लगाव है। मेरे घर भी चूँकि एक बाग है, तो मैंने इस तरफ बड़ा ध्यान दिया और ये सोचा कि वो पौधे जो इस समय ख़त्म होते जा रहे हैं, जिन्हें बच्चे अब देख नहीं पाने, जैसे लिसोड़ा है और वो आपका जो है और बहुत से अंजीर है और उस गुल्लर है, तो वो नीम है, शीशम है, कदम है, तो वो पौधे हमने एक तो वो लगाए। उसके अलावा जो विदेशों से फल, वो विदेशों के जो फल हैं वो हमारे यहाँ बाखूबी हो रहे हैं। हमने उसमें जो है अम्ब्रेला फ्रूट है थाईलैंड का, वो लगाया, और आपका जो है एवोकाडो एक अमेरिका का फल है वो लगाया, पीनट बटर है अमेरिका का वो लगाया, और अंजीर है तुर्की का वो है हमारे यहाँ, पैशन फ्रूट है, और थाईलैंड का आम है किंग ऑफ चकापत, सिंगापुर का हनी ड्यू मैंगो है, और आपका जो है मियाज़ाकी जापान का मैंगो है। इसके अलावा और बहुत सी विदेशी प्रजातियों के फल, जैसे जिबुतो काबा है, मलेशिया की लोंगन है, और अम्ब्रेला फ्रूट है, और बहुत से जो हमारे यहाँ इसमें। कितना ये खर्च हुआ है सर? जितने भी पेड़ पौधे आप विदेशों से कैसे आए हैं और उन पे खर्च कमेटी ने किया है या पर्सनली आपकी पॉकेट से? नहीं, इसमें तो ये तो मैंने पुण्य के लिए किया है, इसमें मैंने किसी से कुछ योगदान नहीं, इसमें सब मेरा योगदान है। भाई ये रहा ये सब, और इन्हें फिर काफ़ी दिनों घर रखना पड़ता है, इन पर दवाई वगैरह करके जब ये ठीक ठाक हो जाता है फिर इन्हें यहाँ रोपित किया जाता है। सर कुछ अगर 1.5 दशक पहली बात करें तो यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पीसीएम एक ही स्ट्रीम हुआ करती थी, लेकिन बच्चे भी बहुत कम हो गए थे, स्टूडेंट्स यहाँ कम हुए थे। कम होने की वजह क्या रही है? क्योंकि उससे पहले कुछ लोगों ने बताया कि अगर 40 साल पहली बात करें तो भी यहाँ कई हज़ार स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन बीच में जो हालात यहाँ पर ऐसे हुए कि स्टूडेंट कम आए हैं, इसका रीज़न क्या लगता है? इसकी वजह एक तो ये थी कि हम यहाँ स्कूल कोई नहीं था, बाद में थाने भवन में बने, कॉलेज के थाने भवन में बने, फिर एक लड़कियों का बना, हमारे यहाँ गुरु नानक बना, और फिर इंग्लिश मीडियम बहुत स्कूल आ गए। तो उस बीच में ऐसा हुआ कि ये हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो 350-400 बच्चे रह गए। आजकल स्टूडेंट फिर वापसी कर रहे हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, क्या ऐसा आपको एहसास होता है? बिल्कुल एहसास होता है। जो भी भर्तियाँ होती है और हमारा इंक्वायरी के लिए आता है तो हम उनसे पूछते हैं भाई इसमें कोई इंग्लिश मीडियम का भी है, तो उसमें कोई नहीं पता मिलता। अभी हमारा 14 एक गांव के 14 लड़के पुलिस में, अहमदपुर का, दुलावा है, उमरपुर है,
तो ये जितने भी बच्चे रेलवे में 2 दरोगा, अभी इसी रिजल्ट आया इसमें 2 दरोगा हमारे स्कूल के बने हैं और टीचर काफ़ी इस स्कूल के हैं। तो रेलवे में काफ़ी बच्चे इसी स्कूल से गए। तो उसकी वजह यह है कि अब लोग वहाँ पैसा भी ज़्यादा जा रहा है और यहाँ पैसा कम खर्च हो रहा है और बच्चे को अच्छी तालीम मिल रही है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और सीबीएसई जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें पर्टिकुलर एक अंतर, एक डिफरेंस आपको क्या नज़र आता है? हमारा मानना तो ये है कि अगर हमें वो सहूलतें मिल जाएं तो हम उससे लाख गुना अच्छे हैं। हमारे यहाँ वो सहूलतें नहीं हैं, ना टीचर हैं, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वो कमरे, वो कैमरे। वहाँ पैसे काफ़ी अच्छे ले जाते हैं। अब यहाँ तो जो फीस है वो फीस ही ले जाती है, सरकार का कोई योगदान इनमें होता नहीं। सरकार योगदान क्यों नहीं करती अपना इंस्टीट्यूशन? सरकार सिर्फ तनख्वाह के लिए एड देती है। ये उनका एक हमारा पैक्ट भी है उन लोगों से। जो भी एडेड स्कूल है वो एड सिर्फ तनख्वाह के लिए है, बाकी बिल्डिंग का देख रेख वो सब मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट पे अगर स्रोत है तो बनवा सकते हैं, नहीं अन्यथा नहीं। मैनेजर कौन है ये जलालाबाद नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज? इस वक्त तो जो है परवेज अली खां है, जो विधायक जी के भाई हैं, तायाजाद भाई। लेकिन वो तो अपने आप में एक खजाना है, अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, तो क्या उनकी तरफ से भी कोई अनदेखी की जाती है? नहीं, जब से वो आए असल में क्या था कि 24 साल के करीब यहाँ कोई मैनेजर रहा है और सिंगल ऑपरेशन था। प्रबंध संचालक मुजफ्फरनगर से यहाँ नियुक्त था, गवर्नमेंट आदमी था। तो कोई उस वक्त में भी इसमें जो है बाधा आई, वो काम रुक गया। फिर उसके बाद मैनेजमेंट हाई कोर्ट से जीत आई, उन्होंने जो है आकर 3-4 कमरे बने और 11-12 कमरों पर लैंटर डले और कैमरे और जितना भी और काम है वो इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है जब से मैनेजमेंट। जैसे आपने मान्यता ली, बहुत सारे काम किए हैं, अब आपको 33 इयर्स, तकरीबन 33 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 33 साल पहले के टीचर और आज के टीचर में पहले कितनी मुश्किलें थी, आज कितनी आसानियां हैं? पहले कितनी आसानियां थी, आज कितनी मुश्किलें हैं? इस चीज़ को भी हमारे दर्शकों को तफसील से समझें। पहली बात तो यह इस वक्त टीचर ही नहीं है हमारे यहाँ। मेरे स्कूल में 4 सरकारी हैं, बाकी सब पीटीए पे रखे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो उस वक्त रेस्पेक्ट था टीचर्स का वो घटता जा रहा। समाज उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। पहले बच्चों में जो है टीचर के प्रति जो भावना थी वो ख़त्म होती जा रही है। दूसरे माँ बाप की भी ऐसा ही है। अगर आज किसी को हम जो है धमका भी नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते। फिर हर बच्चा आज इतना इमोशनल हो गया, अगर कुछ कह दिया तो वो कोई फांसी लगा ले या कोई जहर खा ले या कोई भाग जा, तो उसके जिम्मेदार भी फिर अध्यापकों को और प्रिंसिपल को उठाया जा। ये आपने इसको बोला है कि वो इमोशनल हो गया, स्टूडेंट इमोशनल हो गया, बुज़दिल हो गया? नहीं, अब ये जैसा जो है आप ये मोबाइल आ गया, इससे जो है हर वक्त मोबाइल में लगाते हैं, तो हर वक्त टेंशन में है हर बच्चा, टेंशन का शिकार है। और ये टेंशन इसी युग की देन है। उस टाइम टेंशन नहीं थी जब ये मोबाइल नहीं था। और कोरोना ने तो इस शिक्षा का जो बेड़ा गर्क ही कर दिया, क्योंकि कोरोना में जो बच्चे बिना पढ़े पास हो गए, अब वो बच्चा ये चाहता है कि बिना पढ़े अब भी आगे पास हो जाएंगे। तो सरकार का क्या रुझान है खासकर एजुकेशन को लेकर, जो आपको लगता है डिपार्टमेंट में? सरकार तो चाह रही है कि इसमें सुधार आए, लेकिन सुधार अकेले सरकार से थोड़ा आएगा। सरकार के वो क्या कदम हैं जो जाहिर करते हैं कि वो सुधार की तरफ अग्रसर है? सरकार जैसे कैमरे लगाए, परीक्षा ठीक ठाक वो करा रही है, भाई नकल विहीन परीक्षा हो रही है, वो सब चार तो रहे हैं। लेकिन अगर हमें टीचर भी मिल जाए, मतलब जो सबसे बड़ी कमी टीचर की, आज ये इतना बड़ा कॉलेज है, इसमें साइंस और मैथ का 6वीं से 12वीं तो कोई टीचर नहीं है सरकारी। अगर टीचर मुहैया हो जाए तो फिर इसकी बात ही कुछ हो। स्थिति दयनीय है। हाँ, स्थिति दयनीय है। अब आयोग बनते हैं और बनने के बाद फिर वो मान लिया कोई रिजल्ट आया, फिर उसमें कोई जो है ये घपला वगैरह का किसी ने शिकायत कर दीजिए, नकल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर वो रिजल्ट फिर रुक जा, फिर आए, फिर रिजल्ट रुक गए। तो काफ़ी दिनों से रिजल्ट नहीं आ पा रहे, जो है जो भर्ती हो गए। अब भर्ती हो जाए, सही टीचर मिल जाए, मज़ा है फिर तो ठीक। आजकल पिछले कुछ सालों से रिजल्ट बड़ा बूस्ट हुआ है, 80%, 90%। ये कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा क्यों हुआ है? उस समय जो था ये था कि अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो फेल माना जाता था। अब ये कर दिया सरकार ने, अगर 2 में फेल है तो वो तब भी पास मान ले जाए, वो बैक दे सकता है। और पहले तो ये था कि सब में 33% लाने लाजमी थे। ये जो सरकार का स्टेप है कि पास हो सकता है, इससे आप कितने % सेटिस्फाइड हैं? मैं तो इससे सेटिस्फाई इसलिए नहीं होगा, बच्चे का रुझान कम हो गया। अगर वो पहले वाला ही आ जाएगा, भाई फेल है तो फेल है, पास है तो पास है, तो फिर बच्चा मैथ भी पढ़ेगा, साइंस भी पढ़ेगा। अब वो मुश्किल सब्जेक्ट पर ध्यान ही नहीं रहा, वो सोचता है अगर मैथ में फेल ही होगा, जब भी तो पास हो जाएगा, एक में फेल तो पास है, मेरा मानना है। सर, 33 साल आपने जलालाबाद पब्लिक इंटर कॉलेज को दिए हैं, तो ये जो पुरानी हवेली टाइप कॉलेज है, इस कॉलेज को आप
अपनी रूह से कैसे महसूस और एहसास करते हैं? मैंने तो इसमें जब ये देखा कि यहाँ हॉस्टल था, वो बिल्डिंग टूटी हुई थी, तो 4 कमरे वहाँ बनवाए, उसमें कॉमर्स और आर्ट साइड के लिए क्योंकि हमें ज़रूरत थी। फिर हम स्कूल के सामने ये देखा कि भाई ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ पशु बैठते हैं, तो उसमें मैंने उसकी 4 दीवारी करा कर स्कूल की जगह में सब विदेशी फल लगाए और आज वो सब फल दे रहे हैं और लोग आगे देखने आ रहे हैं। और बहुत देख के बड़े हमारे अधिकारीगण भी और लोग भी बड़े खुश होते हैं कि भाई विदेशी फल और यहाँ इस धरती पर जो दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। मेरा नाम अदीब अहमद खान। अदीब अहमद खान प्रिंसिपल है जलालाबाद पब्लिक इंटर कॉलेज के, जो वास्तव में ऐसा पहली बार एन एक्सप्रेस ने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि सभी दर्शक जो रेगुलर हमें देखते हैं उनको पता है कि एजुकेशन में हम लोग कितना आगे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, हर तरह के बोर्ड इंस्टीट्यूशंस को हम लोग कवरेज देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के गवर्नमेंट प्रिंसिपल पहली बार ऐसा देख रहे हैं जिन्होंने अपनी पॉकेट से यहाँ पर अनगिनत पेड़ पौधे लगाए हैं। और आज भी ये हवेली नुमा एक इंटर कॉलेज है, एक धर्मशाला जैसे पुरानी हुआ करती थी, आज भी वो उनके एहसासों में बसता है, आज भी उनके जज्बात में वो रहता है, आज भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कसक बाकी है। लेकिन चलते चलते सर, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट्स एज वेल एज द पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए अदीब खान जी का क्या एक अल्टीमेट मैसेज है? मेरा तो यही मैसेज है कि दिल लगा के पढ़े। आज देखो इसमें कोई और तो कोई उपलब्धि है नहीं शिक्षा में सबसे बड़ी उपलब्धि हमें तो ये नजर आती है। मैं अभी मुजफ्फरनगर अस्पताल में गया तो मेरा स्टूडेंट आया और वो डॉक्टर था और उसने आगे पैर छुए, तो मुझे तो इतनी खुशी हुई, शायद मुझे अगर कई लाख रुपए मिलते वो भी उतना भी खुशी होती। तो जहाँ भी हमारे स्टूडेंट मिलते हैं, पुलिस में लेखपाल है हमारे या टीचर में, और वो मिलते हैं पैर छूते हैं, हमारी तो सबसे बड़ी टीचर्स के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, इससे बड़ी। लेकिन अभी आपने कहा कि आजकल सम्मान कम हो गया, लेकिन अभी एक सम्मान का एग्जाम्पल भी आपने दिया है, तो इसको भी थोड़ा सा। वो पहले अब जो 20-30 साल पहले उनका रिजल्ट अब आ रहा, अब ये जो वो पुराने स्टूडेंट थे, पुराने स्टूडेंट थे, अब जो नए हैं अब इनका अब देखो क्या होगा आने वाले टाइम में। आपको लगता है कि नए स्टूडेंट भी कहीं मिले पैर छू सकते हैं? आपका इंटरनल एहसास क्या कहता है? पहले से बहुत अनुशासन में गिरावट आई। पहले हमने देखा कि अगर हम जा रहे तो कोई साइकिल पे बैठ के बच्चे की हिम्मत नहीं होती। इस अनुशासन में गिरावट की वजह कहीं जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ है, कहीं वो तो नहीं? ये भी है, प्राइवेटाइजेशन भी हुआ और इसके बाद माँ बाप में और नैतिकता की गिरावट। जो पहले नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी, हमें पढ़ाया जाता था, आज ये फिल्में देख के और ये सब कुछ देख के इससे गिरावट आ गई। और इसी तरह की रिपोर्ट लगातार हमारे दर्शक देखते रहेंगे। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।